तो गुड मॉर्निंग। आज हम सीखेंगे वेन डायग्राम जो कि कैसलेट डीआई का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। जो भी बच्चे बैंक एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए कैसलेट सीखना बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डाटा इंटरप्रिटेशन का एक पार्ट है जो कि बैंक एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है, प्री के अंदर में भी और मेन के अंदर में भी। यानी प्री मेंस एग्जामिनेशन का मेन पार्ट है आपका वेन डायग्राम, जिसपे कैसलेट आती है। बहुत आसान होती है लेकिन बच्चों को वेन डायग्राम नहीं आता, इसलिए ये 5 नंबर छोड़ दिए जाते हैं जो कि बहुत इजीली एक्सेप्ट किए जा सकते थे। तो आज सीखते हैं वेन डायग्राम होता क्या, पूरा कंप्लीट इसका स्ट्रक्चर। और इस वीडियो के बाद में आप वेन डायग्राम को कभी नहीं भूलोगे, ये है मेरी गारंटी। राइट। हमने कैसलेट और डीआई की पूरी सीरीज शुरू कर दी है एक्स बैंकर एकेडमी पर, आप उनको कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। और मेरा नाम तो आप जानते हो, मेरा नाम है इंजीनियर विकास और मैंने ऑफलाइन से शुरुआत करते हुए आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चूज किया है, तो मेरा सपोर्ट आपको करना है। राइट। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। चलो शुरू करते हैं। देखो बेटा, वेन डायग्राम होता क्या है। वेन वेन का अर्थ तो आप समझते ही हो। वेन होता है कोई एक चीज जो कि ऐसा समझ सकते हैं एक फुटबॉल है। राइट, फुटबॉल। और एक आपका कोई भी स्ट्रक्चर ले लो, जैसे स्क्वायर है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है। बेटा ये सारे के सारे एक वेन है। वेन यानी एक ऐसी स्ट्रक्चर, एक ऐसा फॉर्मेट है, ऐसा फॉर्मेट जो किसी चीज को शो करता है, जो किसी चीज को शो करता है, दिखाने की कोशिश करता है। राइट, उसको हम बोलते हैं वेन। और डायग्राम फॉर्मेट के अंदर हो तो उसको वेन डायग्राम बोलते हैं। समझ आया? तो चलो शुरू करते हैं वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम होता क्या है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको पूरा समझते जाना बस एग्जाम्पल से। जैसे कि हमारे एक क्लास है। राइट, एक क्लास है जिसके अंदर हमारे जैसे मान के चलो 12 बच्चे हैं। क्लास के अंदर क्या है, 12 स्टूडेंट है। 12 स्टूडेंट है। 12 स्टूडेंट है और 12 स्टूडेंट्स को 3 प्रकार के क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी पसंद है। 3 प्रकार के गेम पसंद है। इन्हीं 12 स्टूडेंट को गेम्स पसंद है। क्या पसंद है? गेम्स पसंद है। गेम्स पसंद है। गेम कौन कौन से है बेटा? गेम आपका है हॉकी। राइट, हॉकी। उसके बाद में आपका ले लो क्रिकेट। क्रिकेट। और तीसरा आपका ले लो आप क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल। राइट, और फुटबॉल। ये 3 प्रकार के गेम आपके इन खिलाड़ियों को पसंद है। फुटबॉल। तो मेरे को एक बात बताओ आप, यानी हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल गेम्स, 12 स्टूडेंट हैं हमारी क्लास के अंदर, सभी को गेम्स पसंद है, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल। अब यहाँ पे एक चीज है, अब 12 स्टूडेंट में से 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कोई 2 गेम पसंद है। 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको दो दो गेम पसंद है। और बाकी आपके बच के 6 स्टूडेंट वो ऐसे हैं जिनको कोई 3 गेम पसंद है। ये तीनों गेम पसंद है। समझ आया? अब 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 2 गेम पसंद है और 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको तीनों गेम पसंद है। तो भैया ऐसे कैसे निकाल सकती हो आप? जैसे देखो, इन 6 स्टूडेंट्स को आपका पसंद है हॉकी, समझते जाना बस, हॉकी। और दूसरा क्या है? क्रिकेट। अब इन 6 स्टूडेंट को आपका हॉकी भी पसंद है, आपका हॉकी भी पसंद है, क्रिकेट भी पसंद है। राइट, और आपका फुटबॉल भी पसंद है। क्या पसंद है? फुटबॉल भी पसंद है। यानी अब मेरे को एक बात बताओ, अब आप कैसे बता सकते हो कि कोई एक ऐसा विद्यार्थी है जिसको केवल क्रिकेट पसंद है? क्या कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसको केवल क्रिकेट पसंद है? तो आप नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि बेटा टोटल 12 स्टूडेंट है। 12 स्टूडेंट में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको कोई एकमात्र गेम पसंद हो। जैसे यानी जैसे मान लो रवि है इसी क्लास के अंदर 12 स्टूडेंट में, रवि को केवल फुटबॉल पसंद है और बाकी 2 गेम नहीं पसंद। ऐसा कोई भी इसमें नहीं मिलेगा आपको। अब क्या आप ऐसे बता सकते हो कि कौन से 12 विद्यार्थियों में कौन से ऐसे 6 विद्यार्थी हैं जिनको जिनको कोई 2 गेम पसंद है? तो मैं बताऊं कि 6 कौन से ऐसे विद्यार्थी हैं? 12 विद्यार्थी जो कि एक मिक्सचर है, पूरा का पूरा मिक्स है, जिसमें कोई विद्यार्थी हॉकी भी पसंद करते हैं, कोई विद्यार्थी क्रिकेट भी पसंद करते हैं, कोई फुटबॉल भी पसंद करते हैं। अब हम ऐसे विद्यार्थियों को छांट सकते हैं क्या जो कि हॉकी और क्रिकेट पसंद करते हैं, और
ऐसे विद्यार्थियों को छांट सकते हैं क्या जो हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल पसंद करते हैं? तो हाँ, इसको छांटने के लिए हमने वेन डायग्राम का यूज किया। हमने क्या किया? वेन डायग्राम का यूज किया। वेन डायग्राम जो कि आपने सिलोगिज्म सीखा होगा, सिलोगिज्म जो कि रीजनिंग का ही पार्ट है, बैंकिंग के अंदर काफी 5 नंबर का आता है। तो ये वेन डायग्राम उसी सिलोगिज्म का ही पार्ट है जिसका अर्थ होता है कॉमन। तो इन 12 विद्यार्थियों में कितने विद्यार्थी कॉमन है? कॉमन यानी कितने ऐसे विद्यार्थी है जो कि एक कॉमन गेम को पसंद करते हैं? तो 6 विद्यार्थी कॉमन है ना, 6 विद्यार्थी कॉमन है। देखो 6 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको हॉकी और क्रिकेट पसंद है, 6 विद्यार्थी ऐसे जिनको हॉकी और क्रिकेट पसंद है। लेकिन ये जो फुटबॉल वाले बच गए ना 6 विद्यार्थी, अब ये 6 विद्यार्थी ऐसे भी है जिनको तीनों गेम भी पसंद है। तो इस तरीके को स्ट्रक्चर फॉर्मेट में समझने के लिए हम क्या करेंगे? देखो अब हम कॉमन को समझने के लिए कैसे यूज करेंगे? हम वेन डायग्राम बनाएंगे ऐसे। जैसे मान लो हमने एक सर्कल बनाया, राइट, और हमने दूसरा सर्कल इसको ओवरलैप करते हुए बना दिया, ओवरलैप करते हुए बना दिया। अब ये हिस्सा हमने सिलोगिज्म में पढ़ा था कि ये हिस्सा हमारा कॉमन हिस्सा होता है। ये हिस्सा क्या, कौन सा हिस्सा होता है? जो कॉमन है। कॉमन मतलब जो सपोज यहाँ पे आपके है क्रिकेट वाले, पहले मैं 2 का बताता हूँ फिर 3 का बताता हूँ। यहाँ तो है क्रिकेट वाले, क्रिकेट वाले, ये है आपके हॉकी वाले, राइट। ये क्रिकेट पसंद करते हैं, ये हॉकी पसंद करते हैं, समझ आया? तो ये जो बीच वाले हैं ना, बीच वाले जो बीच वाला ये हिस्सा है, ये दोनों गेम पसंद करेंगे, यानी क्रिकेट भी पसंद करेंगे और आपका हॉकी भी पसंद करे। यानी बीच वाला जो कॉमन हिस्सा है ना, कॉमन का अर्थ है ये दोनों गेम पसंद करेंगे, यानी ये क्रिकेट भी पसंद करेंगे और प्लस में आपका हॉकी भी पसंद करेंगे, समझ आया? यानी कॉमन का अर्थ वेन डायग्राम में हम ऐसे शो करेंगे। ये पूरा सर्कल है ना, जो पूरा सर्कल क्रिकेट का है और ये पूरा सर्कल हॉकी का है, यानी ये पूरा क्रिकेट पसंद करने वाले हैं, ये पूरा हॉकी पसंद करने वाले हैं। लेकिन ओवरलैप करके हमने ये शो कर दिया, जो बीच वाला हिस्सा है ना, ये जो स्टूडेंट आएंगे यहाँ पे वो क्रिकेट प्लस हॉकी दोनों पसंद करेंगे, समझ आया? क्रिकेट प्लस हॉकी दोनों पसंद करेंगे। तो अब एक मेरे को बात बताओ, ये तो बीच वाले क्रिकेट हॉकी दोनों पसंद करेंगे, और जो ये बच गया सर्कल, बाकी बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट ये जो बचा है, यानी ये जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा है इस कॉमन पार्ट को छोड़ के, वो क्या है? वो आपका क्या है? जो एक्स्ट्रा पार्ट को ये छोड़ के ये जो पार्ट बच गया वो क्या है, उसके बारे में समझ लो। तो बेटा ये है ना, ये पूरा सर्कल क्रिकेट का था, इसमें से कुछ स्टूडेंट थे जो कि क्रिकेट और हॉकी दोनों पसंद करते हैं, समझ आया? लेकिन ये जो बच गया हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा जो बच गया, यानी यहां से लेके जो हिस्सा ये बच गया, ये ओनली क्रिकेट पसंद करेंगे, ओनली क्रिकेट, ओनली क्रिकेट पसंद करेंगे, समझ आया? मतलब क्रिकेट के अलावा इनको कोई चीज पसंद नहीं है। ओनली क्रिकेट का अर्थ होता है बेटा केवल और केवल क्रिकेट पसंद करेंगे, ओनली क्रिकेट, समझ आया? और ये जो हिस्सा हॉकी का बच गया, ये वाला जो पार्ट हॉकी का बच गया, ये कौन सा रह गया फिर? ये वाला हिस्सा जो क्रिकेट के अंदर चला गया, समझ आया? तो वो तो कॉमन हो गया। कॉमन के अलावा जो हिस्सा बच गया, जो हिस्सा बच गया वो क्या होगा? वो होगा ओनली हॉकी, ओनली हॉकी। ये कौन क्या चीज पसंद करेंगे? ओनली हॉकी पसंद करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये वेन डायग्राम, दो सर्कल का कॉम्बिनेशन जो ओवरलैप करेगा बीच वाला हिस्सा, वो हॉकी, क्रिकेट प्लस हॉकी दोनों पसंद करेंगे। तो यहाँ पे क्या शब्द लगाया जा सकता है? ओनली क्रिकेट प्लस हॉकी, ओनली क्रिकेट प्लस हॉकी, या क्रिकेट एंड हॉकी, या ऐसा लिखा जा सकता है बोथ, बोथ गेम्स, बोथ गेम्स, समझ आया? यानी क्रिकेट और हॉकी बोथ दोनों गेम पसंद करेंगे, राइट। तो ये चीज जो ओनली क्रिकेट, ओनली, बोथ, एटलीस्ट, समझ आया? ये जो शब्द आएंगे ना बेटा कोई भी एक क्वेश्चन के अंदर, तो वो उससे आप समझ सकते हो कि ये हमारा केसलेट का क्वेश्चन है। केसलेट की पहचान क्या है? केसलेट की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केसलेट, तो उसमें क्या है? उसके अंदर आपको ये शब्द देखने को मिलेंगे, ओनली, ए फ्यू, राइट, एट लीस्ट, सम, ऑल। ये जो शब्द आपको देखने को मिलेंगे ना,
ये सारे के सारे शब्द आपको केसलेट डीआई के अंदर देखने को मिलेंगे। यदि ऐसे शब्द आपको किसी क्वेश्चन के अंदर दिखता है और वो परसेंटेज से रिगार्डिंग, रेशियो से रिगार्डिंग या एवरेज से रिगार्डिंग दिखे तो आप समझ लेना वो क्वेश्चन आपका किसका है, वो केसलेट का ही है। समझा? ये केसलेट की पहचान है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केसलेट। जो बच्चों को पता नहीं होता सर केसलेट आया, हमें तो समझ ही नहीं आया कि ये केसलेट था। तो ये केसलेट था और वेन डायग्राम वाला था। ये वेन डायग्राम को शो करते हैं ओनली, ए फ्यू, एटलीस्ट, सम, ऑल। समझ आया? तो ये आपका किसको शो करता है? केसलेट को और वेन डायग्राम को। अब ये चीज स्ट्रक्चर समझ में आ गया जिसमें केवल 2 गेम का जिक्र हुआ था, लेकिन वेन डायग्राम, अब देखो इसमें क्या क्या चीज हमें समझ में आई है। देखो इसको मैं एक प्योरिफिकेशन कर देता हूं। इसका प्योरिफिकेशन वो क्या है, आपको पूछे कि ओनली क्रिकेट। अब यानी एक चीज समझो आप, मैं यहां पे समझा देता हूं आपको। ये 2 स्ट्रक्चर है, 2 स्ट्रक्चर बनाओ। तो यहाँ पे ना मेरे पास 1 2 3 4 5, ये मेरे पास 10 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। समझ आया? तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 है ना, और यहाँ पे कौन कौन से है? तो जो मेरे पास 1 2 3 4 5 है, इसमें से जो मेरे पास 3 और 5 है ना, 3 और 5 है ना मेरे पास, वो बीच में आएंगे कॉमन। और बाकी जो बच गए 3 और 5, देखो कॉमन आ गया, 3 और 5 कॉमन आ गया, यानी 1 2 3 4 5, 3 और 5 कॉमन आ गया, 6 7 8 9 और 10। समझ आया? ये कितने आ गए हमारे पास? समझ आ गया ना? अब यहां से एक चीज समझो आप, ये है आपका सोचो क्रिकेट, क्रिकेट, और ये है आपका हॉकी। ये आपका हॉकी, यानी ये हॉकी का है और ये आपका क्रिकेट का है। तो यहां से क्या चीज समझ में देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है। तो बेटा आपसे यदि सवाल में पूछे कि ओनली हॉकी वाले कौन से हैं, ओनली हॉकी वाले, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर ओनली हॉकी केवल, अभी हमने समझाया कि जो ये वाला पार्ट है, यानी जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला हिस्सा है, यानी 6 7 8 9 10, ये ओनली हॉकी पसंद करते हैं, ओनली हॉकी पसंद करते हैं। तो ओनली हॉकी में क्या लिखूंगा मैं? 6 7 8 9 और 10, ये ओनली हॉकी पसंद करेंगे। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दे दूं कि ओनली क्रिकेट। तो ओनली क्रिकेट पसंद करने वाले कौन से हैं बेटा? तो ओनली क्रिकेट पसंद करने वाले 1 2 3 4 और 5, ये ओनली क्रिकेट को पसंद करेंगे। एक सेकंड, यहां से 3 और 5 हटा देता हूं। समझ आया? 3 और 5 हटा देता हूं क्योंकि 3 और 5 तो कॉमन में आ गए ना। तो यहाँ पे ओनली क्रिकेट वाला कौन से होंगे? ओनली क्रिकेट वाले होंगे 1 2 और 4, जिसको ओनली क्रिकेट पसंद होगा। कौन से होंगे? ओनली क्रिकेट में जो ये वाला हिस्सा है वो 1 2 4, 1 2 और 4, ये ओनली क्रिकेट को पसंद करेंगे। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा बोथ गेम्स वाले कौन से हैं? तो बोथ गेम्स वाले कौन से होंगे बेटा? 3 और 5, 3 और 5 मेरे पास बोथ गेम वाले होंगे, जिसको दोनों गेम पसंद है। राइट? इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे ओनली क्रिकेट, ओनली हॉकी, सॉरी क्रिकेट कर दिया ना, हॉकी, ओनली हॉकी और बोथ गेम्स, ये तीनों बातें इस 2 वेन वाले डायग्राम से समझ में आती है, जो कि एग्जाम के अंदर बहुत ही कम पूछा जाता है, जो कि एग्जाम में बहुत ही रेयर चांस है। एसबीआई जो आपके क्लरिक मेंस और आईबीपीएस क्लरिक मेंस में ये 2 वाले पूछे जा सकते हैं, जिसमें 2 वेन बनेंगे। लेकिन ज़्यादा पीओ प्री के अंदर, पीओ मेंस के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, वो होते हैं आपके 3 वेन वाले, 3 वेन वाले, जिसमें कोई 3 गेम, कोई 3 थिंग्स कॉमन होती है और उसके बारे में आपका कैसलेट बनाया जाता है और वो पूछा जाता है। चलो वो समझते हैं, अब वो समझते हैं। ये समझ में आ गया? इसमें बस यही होगा, आपसे बस यही क्वेश्चन पूछेगा कि ओनली क्रिकेट वाले कौन से हैं, ओनली हॉकी वाले कौन से हैं, बोथ कौन से हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, तो इसलिए आपको समझ में आना चाहिए भाई ये बीच में आएगा, ये कौन सा होगा, ये किसका होगा, ये किसका होगा। बस आपको रेयर इसका मतलब पता होना चाहिए। अब 3 की बात करते हैं बेटा। अब ना यहाँ पे 3 डायग्राम आते हैं। 1, एक सेकेंड, मेरे पास ना क्वेश्चन भी है,
3 डायग्राम वाला मैं ले लेता हूँ। ये रहा क्वेश्चन, मैं छोटा कर देता हूँ 1 सेकंड, इसे समझ में आएगा बेस्ट। देखो अब इस क्वेश्चन को समझो आप। इसको ना आपका क्या पसंद है, इसको आपका पसंद है क्रिकेट, ये है आपका क्रिकेट, ये आपका है हॉकी, हॉकी, और ये आपका फुटबॉल, ये आपका फुटबॉल, समझो आप। तो यहाँ पे मैं कुछ नंबर ले लूँ, जैसे कि यहाँ ले लूँ मैं A B C D E F G H I, ये ले लेता हूँ मैं J K L, और यहाँ ले लेता हूँ मैं S। अब इस डायग्राम को आप समझो। इस डायग्राम में क्या होता है बेटा कि इस डायग्राम को समझो आप। इस डायग्राम के अंदर तीन चीजों के डायग्राम है। ये जो सर्कल शो कर रहा है आपको, ये जो सर्कल शो कर रहा है वो क्रिकेट का है, ये वाला जो सर्कल है वो क्रिकेट का है, और जो ये वाला जो सर्कल है, जो ये वाला सर्कल है आपका, वो आपका हॉकी का सर्कल है पूरा का पूरा, और ये वाला जो सर्कल आपके पास है बेटा, ये वाला, ये आपका फुटबॉल का सर्कल है। यानी इस सर्कल के अंदर आपके सारे के सारे क्रिकेट पसंद करने वाले हैं, इस सर्कल के अंदर आपके पूरे के पूरे हॉकी के वाले हैं, इस सर्कल के अंदर आपके पूरे के पूरे फुटबॉल वाले हैं। समझ आया? तो अब मेरे को एक बात बताओ, अब यहाँ पे तीनों सर्कल ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप कर रहे हैं कौन से? ये देखो, ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग, तीनों ओवरलैप कर रहे हैं, तीनों ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो जब ओवरलैप करते हैं तो यहाँ पे 3 कंडीशन निकल के आती है। कौन कौन सी? कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको क्रिकेट पसंद होगी, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको क्रिकेट और हॉकी दोनों पसंद होगी। अब मैं आपको बताता हूँ, एक डायग्राम के अंदर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे हॉकी, क्रिकेट, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं फुटबॉल, राइट। इस डायग्राम को समझो आप, पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? इसको समझो आप। अब यहाँ पे देखो बेटा, इस डायग्राम को देखो आप। अब इसमें ना कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, देखो इस डायग्राम से समझ लो पहले आप, इससे टेबल से। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे बेटा जिनको सिर्फ हॉकी पसंद होगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको केवल और केवल हॉकी पसंद होगा, लेकिन क्रिकेट नहीं पसंद होगा और फुटबॉल भी नहीं पसंद होगा। समझ आया? एकमात्र हॉकी पसंद होगा, एकमात्र हॉकी पसंद होगा। समझ आया? ऐसे स्टूडेंट कौन से हैं इस डायग्राम में समझो। तो ऐसे स्टूडेंट, देखो ये पूरा डायग्राम है, इसमें ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये कॉमन है, कॉमन है, ये वाला हिस्सा कॉमन है, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ना, इसमें हॉकी भी आ गई और फुटबॉल भी आ गई और आपका क्रिकेट भी आ गया। तो इस वाले हिस्से को, कॉमन हिस्से को छोड़ दो, जो बाकी हिस्सा बच गया ना, ये वाला DEF वाला भाग बच गया, जो ये वाला, ये आपका है ओनली हॉकी। ये आपका कौन सा है? ओनली हॉकी, ओनली हॉकी। समझ आया? ये कौन सा है ओनली हॉकी? DE और F, ये आपका ओनली हॉकी आ गया। समझ आया? तो ओनली हॉकी में क्या आ गया आपका? DEF, ये ओनली हॉकी में आ गया। समझ आया? ये कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ऐसे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हॉकी भी पसंद है और क्रिकेट भी पसंद है, लेकिन फुटबॉल नहीं पसंद। हॉकी और क्रिकेट पसंद है लेकिन फुटबॉल नहीं पसंद। तो ऐसा हिस्सा कौन सा होगा? देखो, ये आपका हॉकी है, हॉकी, ये आपका क्रिकेट है। तो यहाँ पे देखो, ये आपका क्रिकेट का सर्कल है, ये हॉकी का सर्कल है। अब जो ये वाला हिस्सा बच गया ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये देखो, ये क्रिकेट का कंबाइंड है और हॉकी का कंबाइंड है, यानी ये कॉमन हिस्सा है। ये जे है, जो जे वाला जो हिस्सा है, वो आपका ऐसा हिस्सा है जिसको क्रिकेट और हॉकी पसंद है, लेकिन फुटबॉल नहीं पसंद, लेकिन फुटबॉल नहीं पसंद, क्योंकि फुटबॉल का सर्कल देखो बाहर रह गया। जो ये हिस्सा है ना, ये हिस्सा, ये है तो क्रिकेट और हॉकी का, लेकिन ये बाहर चला गया। जो बच गया,
बच गया। इन दोनों का कॉमन हिस्सा सिर्फ यही है ना, एकमात्र। तो इसमें क्या हो गया, जे हो गया आपका क्रिकेट और हॉकी पसंद करने वाला एकमात्र। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हॉकी और क्रिकेट पसंद करने वाला ओनली उनके आ जाएगा जे। समझ आया। तो इसमें आ जाएगा बोथ क्रिकेट और हॉकी बट नॉट फुटबॉल। क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, ऐसा लिखा होगा बोथ हॉकी क्रिकेट बट नॉट फुटबॉल। समझ आया। यहाँ पे बोथ हॉकी होगा क्रिकेट होगा लेकिन फुटबॉल नहीं पसंद करेंगे। अब तीसरा केस कौन सा बनेगा, तीसरा केस देखो, ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको तीनों गेम पसंद होंगे, जिनको तीनों गेम पसंद होंगे, क्रिकेट भी, हॉकी भी और फुटबॉल भी। तो ऐसे कौन से होंगे, डायग्राम में चलो। तो अब देखो, ये कोर एकदम सेंटर, इसका सेंटर ये है ना, इसका सेंटर ये है। अब यहाँ पे देखो, ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग, इन तीनों से देखो ये बीच वाला हिस्सा है जिसमें कुछ भाग क्रिकेट का भी आ रहा है, कुछ भाग हॉकी का भी आ रहा है और कुछ भाग फुटबॉल का भी आ रहा है। यानी एस जो है ना, वो एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको तीनों गेम पसंद है, तीनों गेम पसंद है। ऑल क्या है, ऑल थ्री, जिसको क्या पसंद है, ऑल थ्री गेम पसंद है। तो ऐसा हो गया ना आपका, ये वाला हिस्सा हो गया जिसको तीनों है। देखो क्रिकेट का भी कॉमन भाग आ गया, आपका फुटबॉल का भी कॉमन भाग आ गया, आपका क्या हॉकी का भी फुटबॉल कॉमन भाग आ गया और फुटबॉल का भी कॉमन भाग आ गया। एस ओनली ऐसा है जिसको तीनों गेम पसंद है, यानी ऑल थ्री गेम पसंद है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा और क्या आ जाएगा, ऑल थ्री। समझ आया, ऑल थ्री। अब चौथा केस क्या बनेगा, चौथा केस आपका ऐसा बनेगा जिसको क्रिकेट पसंद होगा लेकिन ये दोनों गेम पसंद नहीं होंगे, हॉकी नहीं पसंद, फुटबॉल नहीं पसंद, ओनली क्रिकेट पसंद है। तो डायग्राम में आ जाओ। तो ओनली क्रिकेट वाला कौन सा होगा, यही ना, ये ओनली क्रिकेट वाला हो जाएगा जो हिस्सा। तो ओनली क्रिकेट वाला ए बी सी ओनली क्रिकेट को पसंद करेंगे, ये कॉमन भाग छोड़ दो सारा का सारा। समझ आया। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी, तो ये हो जाएगा ओनली क्रिकेट, ओनली क्रिकेट हो जाएगा। देखो ए बी सी ओनली क्रिकेट पसंद करते हैं। अब आ जाओ, एक सेकेंड रुको आप। हाँ, अब पांचवा केस कौन सा बनेगा, पांचवा केस बनेगा जिसको केवल और केवल फुटबॉल पसंद है लेकिन ये दोनों गेम नहीं पसंद, केवल फुटबॉल पसंद है, ओनली फुटबॉल। तो देखो ओनली फुटबॉल वाला, ये वाला फुटबॉल का सर्कल है। अब ये तो कॉमन वाला हिस्सा हो गया, तो जो ये बच गया पार्ट यानी GHI वाला हिस्सा है ना, वो ओनली फुटबॉल वाला हिस्सा होगा। तो GHI ना, तो यहाँ पे GH और ये I है ना, ये क्या करेंगे, ओनली फुटबॉल पसंद करेंगे, इसके अलावा और कोई भी गेम नहीं पसंद करेंगे। नेक्स्ट ले लेता हूं मैं, नेक्स्ट मैं ले लेता हूं। अब आगे देखो, आगे समझो इसको। अब यहाँ देखो सेम बना लेते हैं डायग्राम, इसमें हॉकी क्रिकेट फुटबॉल ना, तो बना लेते हैं हॉकी, यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिकेट और यहाँ पे लिख देता हूँ फुटबॉल। और केस कौन सा था हमारे पास, छठा था ना, हाँ 6 क्या था, जिसको, एक सेकेंड, यहाँ पे तो आ गया था जिसको फुटबॉल पसंद है, यहाँ आ गया था जिसको हॉकी पसंद है। समझ आया, यानी जिसको ओनली क्रिकेट भी पसंद है, ये तीनों केस आ गए। अब चौथा केस क्या बनेगा, चौथा केस बताओ जिसको ओनली चौथा केस क्या बनेगा, चौथा यानी छठा केस कौन सा बनेगा, छठा होगा जिसको ओनली हॉकी और फुटबॉल पसंद है, क्रिकेट नहीं पसंद होगा, हॉकी और फुटबॉल पसंद है, क्रिकेट नहीं पसंद होगा। यानी छठा केस होगा जिसको हॉकी पसंद है, फुटबॉल पसंद है, क्रिकेट पसंद नहीं होगा। सातवां केस कौन सा बनेगा, सातवां केस बनेगा जिसको क्रिकेट और हॉकी पसंद है लेकिन क्रिकेट और फुटबॉल पसंद है लेकिन ये हॉकी पसंद नहीं होगा। तो इन केस को देख लेते हैं। छठा केस का, जिसको हॉकी और फुटबॉल पसंद है, जिसको हॉकी और फुटबॉल पसंद है। तो देखो हॉकी ये रहा, फुटबॉल ये रहा, इन दोनों के सर्कल को देखो, यानी इन दोनों सर्कल के अंदर कौन सा चीज कॉमन है, ये एस को छोड़ो, ये एस तो तीनों में, इसमें तीनों में कॉमन आ गया, तीनों सर्कल में। तो जो ये वाला हिस्सा है ना, एल है, वो हॉकी और फुटबॉल का कंबाइंड है, तो ये एल हो जाएगा जिसको बोथ फुटबॉल एंड हॉकी पसंद है। क्या हो जाएगा, एल। एल कौन है, बोथ फुटबॉल एंड हॉकी बट नॉट
बट नॉट क्रिकेट, बट नॉट क्रिकेट। अब यहाँ पे देखो, जिसको क्रिकेट और फुटबॉल पसंद है, हॉकी पसंद नहीं। क्रिकेट क्रिकेट पसंद है और फुटबॉल पसंद है लेकिन हॉकी पसंद नहीं, मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा ऐसा है जिसको क्रिकेट पसंद है और आपका फुटबॉल पसंद है लेकिन हॉकी नहीं पसंद, मतलब ये वाला हिस्सा छोड़ दो आप। तो ये ओनली के वाला पार्ट है ना, के वाला जो ये पार्ट है, ये ओनली ऐसा है जिसको क्रिकेट और फुटबॉल पसंद है, हॉकी पसंद नहीं होगा। तो के हो जाएगा, ओनली के हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा के, जिसको क्या लिखूं, बोथ क्रिकेट फुटबॉल बट नॉट हॉकी। समझ आया? के कैसा है, के ऐसा है जिसको बोथ क्रिकेट और फुटबॉल पसंद है बट नॉट हॉकी। समझ आया? तो ये टोटल 7 केस बनेंगे बेटा इस ट्रिपल वेन डायग्राम के अंदर, टोटल 7 केस बनेंगे, इसके अलावा कोई भी केस नहीं बनने वाला। तो इस आधार पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसबीआई के अंदर, आईबीपीएस के अंदर और आपका आरआरबी जो पीओ और क्लर्क के एग्जाम होते हैं, तो इसके अंदर इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन प्री और मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं इस आधार पर और इसको पूरा समझते हैं। हाँ, वीडियो को लाइक कर देना और समझ में आया तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये आपसे मेरी विनती है। राइट, चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों ये क्वेश्चन आ गया है, इस क्वेश्चन के अंदर देखिए हिंदी के अंदर में भी है, इंग्लिश के अंदर में भी है, इस तरीके का आपका वेन डायग्राम वाला एक कैसलेट आता है जिसमें देखो सर्वे ऑफ 1500 पीपल, 1500 लोगों की सर्वे की गई, सर्वेक्षण किया गया रिगार्डिंग 3 न्यूज़पेपर, जो कि 3 न्यूज़पेपर के संबंध में थी। राइट, 3 न्यूज़पेपर के संबंध में थी, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड इंडियन एक्सप्रेस। ये 3 न्यूज़पेपर के बारे में एक सर्वे की गई थी, 1500 लोगों के अंदर सर्वे की गई थी। अब इस सर्वे में क्या है, इन ए सर्वे ऑफ 1500 पीपल इट वाज फाउंड दैट, ये देखा गया इक्वल नंबर ऑफ पीपल रीड द हिंदू एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, 30% ऑफ टोटल पीपल रीड इंडियन एक्सप्रेस, 15% ऑफ टोटल पीपल रीड बोथ द हिंदू एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, 8% ऑफ टोटल पीपल रीड बोथ टाइम्स ऑफ इंडिया एंड इंडियन एक्सप्रेस, 10% ऑफ टोटल पीपल रीड बोथ द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, 4% ऑफ टोटल पीपल रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर एंड 20% ऑफ द टोटल पीपल डू नॉट रीड एनी दीज 3 न्यूज़पेपर्स। अब यहाँ पे देखो बोथ आया, ओनली 3 आया और डू नॉट आया, ऐसे शब्द आए तो हमें क्या करेंगे। अब 3 न्यूज़पेपर के बारे में कंपेयर है और उसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि दोनों पढ़ते हैं, कुछ ऐसे हैं जो केवल एक पढ़ता है, कुछ ऐसे हैं जो तीनों पढ़ते हैं और कुछ ऐसे बच गए भाई जो तीनों ही नहीं पढ़ते। तो हम क्या बनाएंगे बेटा, वेन डायग्राम बनाएंगे, तीनों के वेन डायग्राम बनाएंगे और हम आगे करेंगे। राइट, तो हमारे पास वेन डायग्राम है, उसी में हल करें। हमारे पास वेन डायग्राम ऑलरेडी है तो हम उसमें सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा, इसको उठा के ले आता हूं मैं यहाँ पे, कहाँ गया, ये रहा, ये हमारे पास वेन डायग्राम आ गया। चलो शुरू करते हैं आगे। ये वेन डायग्राम है, इसको मैं छोटा कर लेता हूं और फिर आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। अब देखो व्हाइट पेन लेता हूं। अब इसमें कौन कौन से हैं, हमारे पास है द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस। राइट, एक सेकंड को आप, ये रहा, तो ये है द हिंदू, इसको बना लो आप द हिंदू। राइट, ये है आपका टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, और ये बना लो आप इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस। ये 3 प्रकार के न्यूज़पेपर हैं, यानी ये पूरा का पूरा सर्कल टाइम्स ऑफ इंडिया का है, ये द हिंदू का है और इंडियन एक्सप्रेस का है। मतलब ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अब इसमें डेटा लिखना है, हमें किस आधार पर डेटा लिखना है, जो हमें दिया गया है। आपको बनाना तो ऐसे ही 3 सर्कल बनेंगे, बीच में आपको ओवरलैपिंग करवानी है। अब आपको ये पता है ये तीनों वाला हो गया, ये कॉमन किसका हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू का कॉमन हो गया।
ये इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया का कॉमन हो गया, ये द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का कॉमन हो गया, और ये बच गया वो ओनली वाला डेटा हो गया। समझ आया? चलो शुरू करें। अब देखो, इन ए सर्वे ऑफ 1500 पीपल इट वाज फाउंड दैट द इक्वल नंबर ऑफ पीपल रीड द हिंदू एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी बराबर लोग, जैसे 10 लोग यदि हिंदू पढ़ते हैं तो 10 लोग ही टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। समझ आया? इक्वल नंबर ऑफ जो पीपल है ना वो क्या करेंगे, द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। समझ आ गया? अब देखो आगे देखो, यहां से शुरू। 30% ऑफ द टोटल पीपल, यानी जो कुल लोग हैं उसका 30% पीपल है ना इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। रीड इंडियन एक्सप्रेस, रीड इंडियन एक्सप्रेस। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे देखो 30% ऑफ टोटल पीपल रीड इंडियन एक्सप्रेस। अब यहाँ से एक चीज समझो, केवल इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, केवल इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, तो क्या करोगे, ओनली इंडियन एक्सप्रेस बट नॉट द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया। समझ आया? ओनली इंडियन एक्सप्रेस हो गया ना टोटल पीपल। यहाँ ओनली दिया नहीं, लेकिन बोथ ऑफ क्वेश्चन के अंदर, ऐसे क्वेश्चन के अंदर मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन के अंदर आपको ओनली क्वेश्चन में दिया रहेगा। समझ आया? यहाँ नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो हमें खुद गेस करना पड़ेगा कि 30% ऑफ टोटल पीपल में से आपका क्या है, रीड इंडियन एक्सप्रेस, बट बाकी के नहीं पढ़ेंगे। समझ आया? टोटल पीपल का 30%। अब टोटल पीपल 1500 बेटा, 1500 का 30% कितना हो गया बताइए? 30% कितना होता है? 1/3 होता है, 1/3 होता है ना। तो 30% कितना हो गया बताइए मेरे को? 10% 150 होता है, तो 450 कम हो गया ना। अब 450 कम करूंगा तो 1050 रह गया। 30% कितना हो गया? 450। इसका 30% कितना हो गया? 450। समझ आया? 10% कितना होता है? एक जीरो हटा दो, 150, और 150 का 3 गुना 15 दिए 45, यानी 450। यानी 30% कितना हो गया आपका? यानी 1500 1/3 कर दो, आराम से हो जाएगा। 30% कितना होता है? 3/10 होता है, 3/10, 3/10 कर दो। तो अब इसका 3/10 करूंगा तो 450 हो गया। जो 450 कौन से हैं? जो ओनली इंडियन एक्सप्रेस पसंद करते हैं, इंडियन एक्सप्रेस। अब ये इंडियन एक्सप्रेस ये रहा, ओनली इंडियन एक्सप्रेस, तो ये वाला सर्कल रहेगा ना, ये वाला भाग ओनली इंडियन एक्सप्रेस। कितना आ गया? 450। समझ आया? यहां लिखूंगा 450, जो कि ओनली इंडियन एक्सप्रेस पसंद करेंगे। आगे देखो, 15% ऑफ टोटल पीपल रीड बोथ द हिंदू एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी 15% लोग, किसका? टोटल का 15% लोग ना हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया पसंद करेंगे। तो 15% कितना होता है बेटा? 30%। 15% देखो कितना होगा। अब 15%, 10% तो 150 होता है, आपको पता है। 10% कितना होता है? 150। और यदि 15% निकालना है तो इसका 10% 150, तो 5% कितना होगा? इसका आधा 75, 75 हो गया ना। 75 दूना 150 होता है। अब इसके अंदर ऐड करो तो कितना हो गया? कितना होगा? 225। देखो इसको 30 दे दो आप, जैसे ही 30 दोगे 105 हो जाएगा। अब 5 वापस इसको कर दो तो 25 हो गया, 225 हो गया, यानी 225 हो गया। नहीं, ये 225 लोग वो होंगे जिनको द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया पसंद है। द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी इन दोनों का कॉमन, द हिंदू और इन दोनों का कॉमन क्या होगा? ये वाला भाग होगा ना, ये वाला भाग, ये 225 होगा। समझ आया? ये 225 होगा। समझ आया? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 225 लिख दूं, 225। ये ओनली वो लोग होंगे जिनको बहुत पसंद है, कौन सा? द हिंदू और ये 225। देखो ऐसे डाटा आपको निकालना होता है बस। अब आगे देखो, 8% ऑफ टोटल पीपल, पूरे का 8% रीड बोथ टाइम्स ऑफ इंडिया एंड इंडियन एक्सप्रेस। पूरे का 8% निकालो भाई। अब 10% ये हो गया, पूरे का 8%, 8% क्या होता है? अब 8% निकालना तो ऐसे निकाल लो बेटा, 1500 इंटू 8% का अर्थ होता है 8/100, 8/100 होता है। तो 100 से 2 जीरो कट गई, 15 8 120 हो गया। 8% कितना हो गया? 120 हो गया। डायरेक्ट 15 को 8 से गुना कर दो, 15 8 120 होता है। 15 8 120 होता है ना। देखो 15 चौका 60 होता है, 60 दूना 120 होता है। समझ आया? तो 15 8 120 हो गया। तो 120 ऐसे लोग हैं
जिनको टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस दोनों पसंद है। देखो इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस ये दोनों है, मतलब ये वाले जो लोग हैं ना, ये वाला जो हिस्सा है ये दोनों का कॉमन है, ये दोनों का कॉमन हो गया ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा 120, 120 आ जाएगा। ये 120 किसका आ गया भाई, ये आ गया आपको 120 इन दोनों का। समझ आया, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है ना। आगे चलो, अब जो डेटा बच गया वो और जल्दी जल्दी निकालते हैं। 10% ऑफ टोटल पीपल, यानी पूरे का 10% रीड बोथ हिंदू इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। अब हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, तो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस बोथ का 10% यानी 150 ही होगा। 1500 का 10% 150, यानी 150 लोग यही होंगे ना जो इस हिस्से में आएंगे, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में आएंगे, इस वाले हिस्से में। तो लिख दूं 150, इस वाले हिस्से में 150 हो गया। आगे चलो, 4% ऑफ टोटल पीपल रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर। अब 4% ऑफ टोटल पीपल का ऑल 3 न्यूज़पेपर, यानी तीनों पढ़ेंगे। अब तीनों कहाँ आएंगे भाई, यहाँ ना, ये वाला बीच वाला हिस्सा, ये वाला, यहाँ तीनों आएंगे। तो 4% 1500 कितना, 1500 का 60 होता है, 8% 120 होता है, आपको पता ही है। तो आधा कितना हुआ, 60 हुआ ना। तो 60 लोग यहाँ आएंगे जो तीनों पढ़ते हैं, जो तीनों पढ़ते हैं। अब ए हमारे पास 2 डेटा बचा, 1 और 2, दोनों डेटा निकाल लेंगे, क्वेश्चन हल। समझ आया। 20% ऑफ टोटल पीपल डू नॉट रीड एनी दीज 3 न्यूज़पेपर। अब 20% लोग ऐसे हैं बेटा जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। अब 20% कितना होगा, यानी 300 लोग ऐसे होंगे। अब एक बात यहाँ पर देखो आप, अब हमारे पास टोटल कितने थे बेटा, 1500, टोटल हमारे पास 1500 थे, राइट। अब 1500 में से 300 लोग निकाल दो बाहर, क्योंकि 300 तो कोई पढ़ता ही नहीं है ना। तो यहाँ रह गया टोटल 1200 लोग, यानी इस वेन डायग्राम के अंदर पूरा डेटा का जो सम होगा वो 1200 होगा, क्योंकि ये 300 तो बाहर निकाल के फेंक दो, ये तो कोई न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं है, मतलब इसमें आएंगे ही नहीं। तो ये 1200 लोग हैं जो इसको पढ़ेंगे, ये 1200 लोग ऐसे हैं जो कि इसको पढ़ेंगे। तो अब यहाँ देखो 1200 में से कितने आ गए उसको माइनस कर दो बस। देखो अब इन सबको ऐड करो, ऐड करो तो देखो कैसे ऐड करोगे, सिंपल है। देखो 50 50 100 हो गया, यानी 500 और एक 600 हो गया, 600 हो गया ना, ये पूरा 600 हो गया। और 600 और 200 कितना हो गया, 800, 800 ना, 800 हो गया। अब 800, अब यहाँ पे देखो ये 25 छोड़ दो एक बार, समझ आया, 25 एक बार छोड़ दो। यहाँ मैं 25 एक बार काउंट नहीं कर रहा, केवल 100 काउंट कर रहा हूँ। 800, ये देखो 100 काउंट कर लो, 900, 900 हो गया ना, 900। अब देखो ये 60 20 और 20 100 हो गया, तो पूरा 1000 हो गया, 1000 और 5 1005 हो गया ना, 1005 लोग हो गया टोटल। ये 1005 हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, कितने आ गए, 1005 लोग हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, यही है, यानी 1005 लोग मेरे पास आ चुके हैं। अब कितने लोग बच गए भाई, कितने लोग बच गए। अब 1005 घटाऊंगा मैं तो कितने रह गए बताओ, इसको 95 देता हूं तो 1100 हो गया, और 100 देता हूं यानी 195 मैं यदि इसको देता हूं तो ये मेरे पास पूरा 1200 हो जाता है, यानी 195 लेफ्ट रह गया। अब ये 195 लोग ये होंगे दोनों, क्योंकि यहाँ पे एक बात बोली गई थी बेटा कि इट वॉज फाउंड दैट द इक्वल नंबर ऑफ पीपल रीड द हिंदू एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब ये इन दोनों का जो सम होगा ना वो इक्वल होगा। 195 का 2 डिवाइड करो, 195 का डिवाइड करो तो 19 का आधा कितना हो गया, इसका आधा देखो 19 का आधा, 18 का आधा 9 हो गया ना, यानी 9.5 और 5 का आधा 2.5 यानी 9.75, ये होगा, ये हो गया ना। तो यहाँ पे देखो यहाँ आएगा द हिंदू में कितने आएंगे 9.75 आएगा, और द इंडियन एक्सप्रेस में भी 9.75 आएगा। ये इक्वल नंबर ऑफ लोग इंडियन, इतने लोग यहाँ इंडियन एक्सप्रेस, इतने लोग द हिंदू, आपका टाइम्स ऑफ इंडिया 9.75 और द हिंदू 9.75, इक्वल नंबर हो गया। तो ये आपका सॉल्व हो गया। अब इस आधार पर क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको आंसर देने होते हैं। 5 क्वेश्चन आते हैं। अब 5 क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं, 5 क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, बस
कैसे क्वेश्चन होते हैं मैं आपको थोड़ा रूबरू करवा देता हूं। ये देखो, हाउ मेनी पीपल रीड एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर। कितने ऐसे लोग हैं जो एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो मतलब ये वाले और ये वाले एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर का कंबाइंड है ना ये। तो कितने लोग हो गए बेटा? 200, 300, 400, 450 और ये 490 और 495। 495 हमारे पास ऐसे लोग हो गए जो ओनली 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। समझ आया? आगे वाला क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ पीपल रीडिंग ओनली द हिंदू इज। जो केवल हिंदू पढ़ते हैं, केवल हिंदू पढ़ते हैं, तो द हिंदू ओनली हिंदू वाले में कौन सा आ जाएगा? 9.75 ना, ये वाला भाग ओनली हिंदू का है 9.75। क्या आ जाएगा? 9.75। यानी जिसको अप्रोक्सीमेट करूं तो ये 10 के अप्रोक्सीमेट हो जाएंगे। 10 लोग ऐसे होंगे जो अप्रोक्सीमेटली द हिंदू पढ़ते हैं। समझ आया? आई थिंक अब तो आपको समझ में आ गया हो ना वेन डायग्राम कैसे करना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं और अपनी तरफ से पूछ लेता हूं। ऐसे लोग बताओ जो ओनली इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले, ओनली इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले कौन से? 450। तो ओनली इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले 450 हो गए। अब मैं आपको बोलूं ऐसे लोग बताओ कितने ऐसे लोग हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो यहाँ पे तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले ये वाला बीच वाला भागना 60। तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले ऐसे लोग बताओ, ऐसे लोगों की संख्या कितनी है जो तीनों न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। अब भैया तीनों न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते मतलब ये 300 जो हमने पहले निकाल दिया था 300। समझ आया? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं केसलेट के अंदर। हमने एक केसलेट सॉल्व कर दी पूरी की पूरी। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। इसमें ये केसलेट आ गई दूसरी, इसको सॉल्व करते हैं और फिर और समझते हैं आपको। चलो अगले वीडियो के अंदर करेंगे पूरा का पूरा ये, राइट, क्योंकि ये केसलेट नहीं है, आगे करेंगे। केसलेट के कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि आपके इससे रिगार्डिंग होंगे या ओनली। हाँ है तो ये सेम ही, लेकिन हाँ आपको मैं ना होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। और नेक्स्ट जब भी मैं आऊँ तो इसका आपको क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। सेम ही क्वेश्चन है, बस 3 मैगजीन अलग अलग है, 1500 है, सेम क्वेश्चन है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी।